ओम श्री परमात्मने नमः। तो भोजन आहार कैसा ग्रहण करें जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। देखिए, शरीर की अपनी प्रकृति होती है। किसी की पित्त प्रधान प्रकृति है, किसी की कफ, किसी की वात। ऐसे ही इस शरीर की प्रकृति जिसकी जैसी है उसको उसके अनुकूल आहार लेना चाहिए। कि कोई पित्त का रोगी है जिसको एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो वो शीतल चीज़ें ले। महर्षि चरक ने शीतल चीज़ें, ठंडा पानी और भी खाने पीने में जो तासीर में शीत प्रदान हो वो चीज़ें ग्रहण करे तो उससे पित्त शांत होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। इसी प्रकार से लेकिन स्वाभाविक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और अपने साधना ध्यान के अनुकूल ही आहार लेना चाहिए। जैसे कि हम प्रकृति की तरफ देखें, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अधिकांश पौधे वनस्पतियां भी भोजन ग्रहण करती हैं, ऊर्जा तो वो सुबह में ही ले लेती हैं। मतलब सुबह का जो टाइम होता है, सुबह मीन्स जैसे 6 बजे से 10 बजे के बीच में जो आहार लिया जाता है उसका शरीर पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, पर जिसको जैसे अनुकूल हो। तो सात्विक, राजस, तामस जो 3 गुणों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है कि कोई भोजन सात्विक, राजस, तामस नहीं होता, बल्कि उसकी मात्रा, अनुपात और उसका यूज अफेक्ट डालता है। कोई भी भोजन सात्विक हो और उसको ज़्यादा मात्रा में ले लो तो उसका अफेक्ट तामसी हो जाएगा। तामसी वृत्तियाँ चित्त में सक्रिय हो जाएंगी। कोई भी आहार राजसी है, तेल, मसाले, खट्टा, चटर फटर, तो राजसी भावों को जन्म देता है। लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी या फिर वासा भोजन तामसी होता है, तो हीन भावनाओं, कलुषित भावनाओं, तमस भावनाओं को जन्म देता है। और सात्विक, ताज़ा, पवित्र, रसयुक्त, चिकना जो आहार होता है वो सात्विक होता है। लेकिन इतना ही नहीं, हमें स्वयं ये देखना है कि जो भोजन हम ले रहे हैं उसका अफेक्ट हमारे ऊपर कैसा है। यदि उसके कोई रोग हो रहा है, बीमारी आ रही है, तो हमें उस आहार में सुधार कर लेना चाहिए। आयुर्वेद जो है वो अधिकांश चिकित्सा आहार और औषधि से ही करता है। यदि हम अपना भोजन पथ्य अपथ्य पथ्य आहार लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए सर दर्द हो रहा है या जुकाम खांसी है, तो वो भोजन ले जो उसके अपोजिट दूसरी प्रकृति के हैं। जैसे कि पित्त बढ़ने पर हम शीतल चीज़ें लेते हैं, ठंडी मीठी चीज़ें, वैसे ही कफ के रोगी को जो है उष्ण, तीक्ष्ण और गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि काली मिर्च हुई, पीपल आदि वगैरह। तो इसी प्रकार से भोजन को समझना होगा कि वो भोजन जो शरीर में हमारे कोई रोग हो जाता है और रोग को बढ़ा रहा है और रोग बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, तो हमें अपने भोजन में चेंजिंग करना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमें इस प्रकार की बीमारी है और इसमें हम इस प्रकार का आहार ले रहे हैं, तो हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। तो शरीर और चित्त का परस्पर गठबंधन है। शरीर से चित्त अफेक्टेड होता है और चित्त से शरीर। तो शरीर को भगवान महावीर कहते हैं कि एक योगी, एक साधक को रात्रि में आहार नहीं लेना चाहिए। ना लेने का मतलब है कि कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि को पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है, डाइजेशन सिस्टम और डाइजेशन करने की जो शक्ति है उसकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए रात्रि को भोजन ना लेने की अपेक्षा सुबह में जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका जो शरीर के लिए काफ़ी हद तक पोषण देता है, और जो भोजन दोपहर में लिया जाता है वो भी शरीर को पोषण देता है। लेकिन रात्रि का जो भोजन होता है वो उतना अच्छा पोषण या पोषक नहीं करता है। इसलिए जो कि
मतलब वनस्पतियों को देखें हम और जीवों को देखें तो वो अपना आहार सुबह में ही ले लेते हैं, चाहे वो सूर्य के प्रकाश में लें वगैरह। अब हम शेर के लिए सिद्धांत लागू नहीं करेंगे, वो तो जब शिकार करेगा भूख लगेगी तब, वो जो शिकार मिलेगी नहीं तो जब शिकार मिलेगा तब वो करेगा और खाएगा। लेकिन आयुर्वेद की जो दिनचर्या है, जैसे कि ऋतुचर्या, नियमितता और पत्य अपत्य, दिनचर्या, ऋतुचर्या, और जैसी जलवायु में व्यक्ति रहता है, हिमालय के लोग होते हैं तो वो ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ का आहार वो उस प्रकार का लेते हैं जो उष्ण और ऊर्जावर्धक है, और गर्मी और गर्म जगह पर रहने वाले लोग ठंडी चीज़ें खाते हैं। तो ये व्यक्ति को स्वयं समझना होगा कि वो चीज़ें जो ग्रहण कर रहा है उससे उसके शरीर और मन पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। यदि नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो उसमें व्यक्ति का सुधार करे, उस पर मनन चिंतन करे, अपना ध्यान रखे। जो जो वो अपने भोजन, अपने शरीर और चित्त, तीन चीज़ों को देखने लगता है चिंतन से, तो वो खुद समझने लगता है इस चीज़ को कि उसका इफेक्ट मेरे ऊपर कैसा पड़ा। तो जितनी भी औषधियाँ हैं, असल में जो औषधियाँ होती हैं वो वही कार्य करती हैं कि जो रोग बढ़ाने वाले कारण तत्व हैं उनको घटाना और आरोग्य प्रदान करना। तो यदि सात्विक ताज़ा आहार कोई साधक लेता है, ग्रहण करता है, तो उसका अफेक्ट उसके शरीर और मन पर बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक होगा, वो आरोग्य लाभ देगा। तो महर्षि चरक ने कहा कि आप कोई भी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने में तो उसका इफेक्ट देखें कि आपके शरीर और मन पर कैसा पड़ रहा है। यदि सकारात्मक है तो उसको अप्लाई करें, नहीं नेगेटिव इफेक्ट डालता है तो उसको छोड़ दें। इसके लिए आप व्यक्तिगत उत्तरदायी हैं और व्यक्तिगत आपको इन चीज़ों को समझना होगा। ध्यान में सहायक सात्विक भोजन होता है, हरी साग सब्जियाँ, सलादें, फल फूल, दलिया वगैरह, और फिर उसमें हमारे शरीर में कैसा रोग है उसके हिसाब से पत्य परहेज किया जाता है। औषधि परहेज से रोग जल्दी नियंत्रित हो जाता है। अब मन के जो रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इच्छा वासना द्वेष बैर विरोध, तो इन वृत्तियों को शांत करने का जो आहार है वो जप है, ध्यान है, इंद्रिय संयम है, एकांत देश का सेवन, निरंतर योग अभ्यास। और शरीर में कोई रोग होता है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर जो औषधि देते हैं, जो परहेज बताते हैं, उसका नियमित पालन करने से आरोग्य लाभ होता है। तो भोजन का इफेक्ट शरीर पर पड़ता है, शरीर के अंगों पर पड़ता है, प्लस मन और भावनाओं पर भी पड़ता है। इसलिए उपवास किया जाता है। 7 दिन में एक बार उपवास करने से शरीर मन को आराम मिलता है, रिलैक्स। तो आहार में जो चीज़ें व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसे अपना प्रकृति और अपने शरीर की जो भी इंटरनल डीएनए है ब्लड के अंदर, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो भी प्लेटलेट काउंटर वगैरह वगैरह, तो जिसकी जो चीज़ कम हो जाती है ब्लड में, तो डॉक्टर लोग उसको उस तत्व को विकसित करने वाली मेडिसिन देते हैं, और जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं उनको कम करने वाली। तो ये एक व्यक्ति को स्वयं देखना होगा कि उसके शरीर की सिचुएशन कैसी है, उसको क्या बीमारी है, और उसकी औषधि और उसका परहेज यदि वो करता है तो उसको जल्दी आराम मिलता है। और भक्ति मार्ग में भी यही है, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। कि जो गुरुजन जो शिक्षा देते हैं, सद्गुरु लोग, उनको समझे, उसके अनुसार आचरण करें और इंद्रियों का संयम करें, और जब ध्यान करें तो मन के जो रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इनसे मुक्ति मिलती है। तो आहार जो है वो शरीर और चित्त को प्रभावित करता है। तामसी भोजन शरीर और चित्त में आलस्य, निद्रा, प्रमाद पैदा करता है, शरीर में रोग पैदा करता है। राजसी भोजन चित्त में राग द्वेष, काम क्रोध, आसक्ति, विषय वासना को पैदा करता है। और सात्विक भोजन चित्त को निर्मल करता है, शांत करता है और एकाग्रता, और जब ध्यान में चित्त को लगाने की
जो क्षमता है उनको विकसित करता है। तो सात्विक और ताज़ा भोजन और हमारी प्रकृति जो शरीर की जैसी है उसके अनुकूल आरोग्यवर्धक भोजन सात्विक कहा जाता है। अध्यात्म उन्नति में भोजन और जलवायु और वातावरण का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जितना व्यक्ति सात्विक आहार लेता है, एकांत में रहता है और सात्विक लोगों के बीच में, तो उसका अध्यात्म विकास बहुत तेज़ी से होता है। और यदि उसका खान पान सात्विक नहीं है और दूसरी चीज़ उसका सात्विक लोगों के संग में या एकांत में नहीं है, तो दूसरे लोगों का संग दोष भी अब चित्त को प्रभावित करता है, शरीर को भी। इसलिए महात्मा लोग, ध्यान साधना करने वाले लोग एकांतवासी होते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, कम मात्रा में शांत रहते हैं, निरंतर जब ध्यान करते हैं और अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होते हैं। आरोग्य लाभ के लिए एक साधक को देखना है कि उसकी प्रकृति, उसका रोग कैसा है, और वो जो डॉक्टर या जो वैद्य हैं जो परामर्श देते हैं उसके अनुसार वो आचरण करता है, तो उसको काफ़ी हद तक शारीरिक मानसिक आरोग्य लाभ होता है। मंत्र, तप, औषधि, समाधि, श्रद्धा। मन से निरंतर मंत्र का जाप करने से, ध्यान करने से मन निर्मल होता है, चित्त शुद्ध होता है। चित्त के जो मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिका, अंगिमिजत्व, अनावस्थित्व, अंतराय, विघ्न, विक्षेपा, ये आंतरिक विक्षेप हैं चित्त के, जो ध्यान जप नहीं होने देते। ये भी मानसिक रोग हैं। एक दृष्टि से देखें तो इनकी चिकित्सा है भक्ति, जप, ध्यान, योग साधना। और शरीर की चिकित्सा वैद्य लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। और शरीर और मन की स्वास्थ्य को परम आरोग्य कहते हैं। तो हमें वो आहार लेना है जो हमारे शरीर को आरोग्य, शक्ति और बल प्रदान करे, और मन से जब ध्यान और साधना करनी है जो चित्त को निर्मल और शांति दे, और समाज में अपना काम करना है। ऐसे शांतिपूर्वक जीवन को जीना है। ओम श्री परमात्मने नमः।